अब हम पूछ रहे हैं कि आखिर बर्बादी का कौन जिम्मेदार। चूंकि बारिश की वजह से मंडियों में गेहूं भीगा है और किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। मंडी में खुले आसमान के नीचे हजारों क्विंटल गेहूं पड़ा हुआ भीग गया। ये तस्वीरें आप देखिए और सोचिए कि कैसे जो गेहूं, जो फसल मेहनत से किसान ने उगाई थी और मंडियों तक पहुंचाई, वो कैसे इस मौसम की भीड़ चढ़ गई। ये तस्वीरें बता रही हैं कि व्यवस्था नाकाफी साबित हुई है। जो तमाम इंतजाम किए गए थे वो सब धराशायी हो गए हैं, क्योंकि मौसम की ऐसी मार पड़ी है इस फसल पर कि ये फसल बर्बाद हो गई है। इस फसल पर पानी फिर गया है, किसानों का लाखों का नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। टीन शेड की व्यवस्था है, लेकिन बहुत मात्रा में फसल खुले आसमान के नीचे भी है और वो पानी की वजह से बर्बाद हुई है, खराब हुई है। त्रिपाल भी डाले गए हैं, इंतजाम करने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जो ये बताती हैं कि ये इंतजाम भी धराशायी हो गए, ये इंतजाम भी नाकाफी साबित हुए। और ये दो तस्वीरें आपके सामने, ये दो तस्वीरें सारी पिक्चर क्लियर कर रही हैं। ये सब बता रही हैं कि क्या हाल है मंडियों में। चरखी दादरी की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर खुले में गेहूं पड़ा हुआ है और गेहूं के आपको आसपास पानी नजर आ रहा है, यानी बारिश की वजह से पानी गेहूं पर पड़ा है, आसपास भर गया है और यह गेहूं की बर्बादी है। दूसरी अंबाला की तस्वीर आप देख रहे हैं, बोरियों में गेहूं भरा हुआ है, लेकिन खुले आसमान के नीचे है, इसलिए यहां पर भी नुकसान हुआ है। हालांकि तिरपाल भी नजर आ रहा है जो खुले में गेहूं पड़ा हुआ है या जो भी फसल है, मगर पानी की वजह से बर्बादी हुई है, ये तस्वीरें बता रही हैं। करनाल से विकास कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ और जानते हैं कि करनाल में क्या हाल है। विकास, क्या करनाल में भी इस तरह की तस्वीरें हैं जहां खुले आसमान के नीचे गेहूं पड़ा हो या राई की फसल पड़ी हो, वो बर्बाद हुई हो? हाँ बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं। करनाल में बारिश होने के कारण कहीं ना कहीं नुकसान हो गया। किसानों की बात करें कि यहाँ पे बात करें, क्योंकि लगातार देखा गया कि कल पूरे दिन बारिश चली और जो गेहूं पड़ा था वो भीग गया, और जिसके चलते आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर मंडियों में बिछाया जा रहा है और उसको सुखाने गए, क्योंकि कि अगर गेहूं भीग जाता है तो नमी की मात्रा जो बढ़ गई है। और जो बताया जा रहा है कि जो करनाल अनाज मंडी में गेहूं पड़ा है उसकी मात्रा कहीं ना कहीं 22% तक पहुंच गई है। और सरकार का दावा है कि जो 12% नमी होगी तभी उसकी खरीद होगी। वहीं सरकारी एजेंसियों की बात करें, जो खरीद एजेंसियों करें, चाहे अपवर्ड हो चाहे वेयर हाउस की बात करें, वो 12% नमी पर है और जो जो खरीद है वो धीमी पड़ती करनाल मंडी में नजर आ रही है। क्योंकि लगातार बात करें तो मौसम विभाग का भी हाई अलर्ट जारी है, क्योंकि नेशनल हाईवे 44 से छटे हुए जो जिले हैं उनमें हाई अलर्ट लगा है कि लगातार बारिश होने की संभावना। और करनाल में भी देखा गया है कि आज भी मौसम कहीं ना कभी धूप निकल रही है तो कभी बारिश का मौसम हो रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं किसानों का इस समस्या का कारण बना हुआ है। क्योंकि जो फसल कटाई के लिए खड़ी है कहीं ना कहीं वो कटाई में देरी होती नजर आ रही है और बारिश की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते फसल कटाई में देरी होती जा रही है। और किसानों का कहना है कि अगर लगातार इसी तरह बारिश होती गई तो हमारी जो हमने जो फसल में जो लगाया है जो मुआवजा है वो भी हमें पूरा नहीं हो पाएगा। जी। लेकिन अब व्यवस्थाओं का क्या? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर व्यवस्थाएं कैसे और बेहतर हो पाएं। अब तक जो बर्बादी हुई है उसकी तस्वीरें तो सामने आ ही रही हैं। आप बने रहिएगा, हम राजेश के पास चलते हैं। राजेश मजूका पानीपत से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, पानीपत में क्या स्थिति है? देखिए प्राग, मैं बता दूं कि बेमौसमी बारिश से जो कल गेहूं भीग गए थे उन्हें अब सुखाने का काम जो है चल रहा है। मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। मैं इस समय बाबरपुर मंडी में मौजूद हूं और जो एक बड़ी मंडियों में शुमार है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां आप देख रहे होंगे कि ये भीगा हुआ जो गेहूं के कट्टे थे उन्हें अब लगाया जा रहा है, सुखाने के लिए स्टैंड पर लगाया जा रहा है, क्योंकि गेहूं की आवक भी तेज है और लगातार जो है काम भी जल्दी किया जा रहा है। फिर भी
भी अगर जो मौसम बदले तो इसमें ना तो किसान का कसूर, ना मंडियों का कसूर, ना प्रशासन का कसूर, किसी प्रकार का कसूर नहीं माना जा सकता। बट एक ये है कि जिस तरह एकदम आवक तेज हुई और उसी प्रकार मौसम ने एक करवट ली, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो है गीले कट्टे आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे, उन्हें सुखाने के लिए जो है डांग पर लगाया जा रहा है। जो बारदाना नीचे लगाकर आप देख सकते हैं कि अब स्टैंड लगाकर उन्हें सुखाने के लिए जो है रख रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये दिखा दूं कि बरसात की जैसे ही अब मौसम ने फिर से करवट ले ली है और उनके लिए पलड़ों की व्यवस्था, तरपाल की व्यवस्था जो है आप साफ देख रहे होंगे, तस्वीरें आप मंडी के अंदर से देख रहे हैं। हर एक कोई जो है आड़ती है या किसान है अपनी गेहूं को ढकने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो है बारदाने का उपयोग कर रहा है। और आपको बता दें कि व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने इस बार पूरी तरीके से व्यवस्था की थी, पर उठान को लेकर जो उठान है वो भी अब जारी कर दिया है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ट्रक भी जो है यहाँ लोड हो रहे हैं। उठान की भी प्रक्रिया शुरू कर दिया ताकि कि मंडियों में एक जगह बन सके और किसान अपनी फसल को लेकर आ सके। और रही बात दूसरी, आज किसानों को रोक दिया गया है कि आज आप अपनी जो गेहूं लेकर मंडियों में ना आए, क्योंकि मौसम विभाग का पहले से ही अलर्ट है कि आज फिर बारिश होगी और जिसके कारण गेहूं खराब ना हो, इसलिए किसानों को इस बार रोक दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेश, जानकारी और पूरी बातचीत के लिए। विकास, आपका शुक्रिया। तुम्हारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जगह से ग्राउंड से जुड़े और जानकारी दी, तस्वीरें भी हम तक पहुंचाई हैं, आप तक पहुंचाई हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक, मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे अध्यक्षता। हरियाणा सचिवालय, सिविल सचिवालय में होगी मीटिंग, तमाम मंत्री रहेंगे मौजूद। हरियाणा में एसआईआर को लेकर कांग्रेस अलर्ट, 10 अप्रैल को राज्य स्तरीय एक्शन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक, नरेंद्र भूपेंद्र हुड्डा समेत तमाम नेता रहेंगे मौजूद। प्रदेश में बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानियां, मंडी में खुले में पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं भीगा, किसानों को लाखों का हुआ नुकसान। फरीदाबाद में दिखा रफ्तार का कहर, कार ने ऑटो को मारी टक्कर, चालक समेत 4 लोग हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। नूंह में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, रिश्वतखोर पटवारी और उसका साथी गिरफ्तार, दोनों आरोपियों को 3500 रुपए की रिश्वत में पकड़ा गया। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। चरखी दादरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देर रात हुई तेज बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। हैरानी की बात यह है कि बारिश रुकने के कई घंटे बाद तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। जिला चरखी दादरी में देर रात हुई बारिश ने यहां प्रशासन और मार्केट कमेटी के अधिकारियों की पोल खोल के रख दी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में देर रात हुई बारिश के कारण पूरा ही अनाज भीग गया है। ढेरी है वो पानी में तैरती नजर आ रही है। वहीं प्रशासन और मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने दावा किया गया था कि कोई बारिश होती है तो उसके लिए पुख्ता इंतजाम यहाँ कर दिए गए हैं, लेकिन अनाज खुले में पड़ा हुआ है और न तो तिरपाल से ढापा गया और ना कुछ इंतजाम किए गए। वहीं अधिकारियों ने ये भी कहा था कि अगर कुछ होता है, बारिश होती है और अनाज भीगता है, तो आड़तियों पर इसका भुगतान लिया जाएगा और नुकसान जो भी होगा, जुर्माना होगा, कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब आड़तियों पर क्या कुछ मंडी अधिकारी कार्रवाई करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं मौसम की, तो आने वाले दिनों में मौसम विभाग द्वारा अलर्ट किया गया है कि आने वाले 2 दिनों के दौरान तेज बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। वहीं यहाँ मंडियों में पहुंच रहे किसानों का भी कहना है कि इंतजाम के नाम पर केवल खाना पूर्ति की गई है और हजारों क्विंटल खुले में अनाज पड़ा हुआ है, जिसका इंतजाम ढापने का कोई नहीं यहाँ किया गया है। वहीं मंडी अधिकारी बार बार दावे तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बारिश होती है तो जो मंडी अधिकारी दावे करते हैं उनकी जो पोल है वो खुलती नजर आती है, क्योंकि अब जो देर रात बारिश हुई थी उसमें अनाज भीग गया था। कुछ दिन पहले भी बारिश हुई थी जिसमें सरसों भीग गई थी।
उसका भी कुछ कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आए। वहीं अगर आज की बात करूं तो आज भी हजारों क्विंटल गेहूं चरखी दादरी नई अनाज मंडी में पड़ा हुआ है और खुले में बिल्कुल, और मौसम का अलर्ट है, लेकिन यहाँ अभी तक बारिश हुए 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, लेकिन मंडी का अधिकारी देखने तक नहीं आया है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ के आड़तियों की, तो आड़तियों का भी यही कहना है कि इंतजाम कुछ नहीं किए गए हैं। कोई पुख्ता इंतजाम होते तो कुछ न कुछ तो हो जाता। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। एक तरफ मंदिरों में आवक तेज हो चुकी है, वहीं बार बार मौसम का खराब होना किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आज भी मौसम विभाग द्वारा बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जिसको लेकर जल्द से जल्द गेहूं के कट्टों को सेट के नीचे लगाने का काम किया जा रहा है। कल हुई बरसात से गेहूं को तिरपाल लगाकर बचाया गया, फिर भी बड़ी संख्या में गेहूं के कट्टे खुले में पड़े हुए बरसात में भीग गए। प्रदेश में कल हुई बेमौसमी बरसात से जो गेहूं मंडियों में आ चुका था वो कई जगह भीग चुका है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बाबरपुर मंडी के अंदर है, जो पानीपत जिले की एक बड़ी मंडियों में शुमार है। यहाँ भी जो शेड की कैपेसिटी थी वो कम थी, जिसके कारण जो खुले में गेहूं पड़ा था वो कई जगह पे भीग चुका है। अभी देखिए आप, जो भीगा हुआ गेहूं है उसे बाद में सुखाया जा रहा है, बोरियों से निकालकर सुखाया गया है। दूसरी ओर मैं आपको दिखा दूं, जो त्रिपाल यहाँ अभी सुखाई गई है, वो जो यहाँ चट्टे लगाए गए थे, ढांग लगाई गई थी, उनके ऊपर से कवर कर कर गेहूं को बचाया गया और बड़ी मात्रा में जो है यहाँ गेहूं जो है भीग चुका है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो आवक है वो भी लगातार तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण गेहूं में अनाज की मात्रा पर्याप्त हो चुकी है और शेड के नीचे जो है कैपेसिटी भी फुल हो चुकी है। अब उठान का इंतजार जो है यहाँ के किया जा रहा है, किस वक्त उठान होगा और यहाँ जो है जगह बन पाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग के द्वारा आज एक अलर्ट और जारी किया गया है, क्योंकि 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट पहले जारी किया था। आज भी बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में जो ये खुले में पड़ा गेहूं है कहीं ना कहीं भीग सकता है और इससे जो है किसानों का जो ये पीला सोना कहा जाता है उससे किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर भीग जाता है तो बोरों में भरा हुआ अनाज अंकुरित भी हो सकता है, जिसके चलते वो खराब हो सकता है, काला पड़ सकता है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो मंडियों में काम जो है लगातार तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि बोरे भरने का काम, उन्हें शेड के नीचे लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि आज बारिश का अलर्ट फिर से है और दोपहर बाद बारिश की संभावनाएं जताई गई है। उससे पहले इन बोरों में गेहूं को भरकर शेड के नीचे ज्यादा से ज्यादा लगाने का कार्य लगातार तेजी से चल रहा है। और मैं आपको दूसरी ओर बता दूं कि जो खेतों में पड़ा जो गेहूं है या खेतों में जिनकी कटाई नहीं हुई है वो भी एक खराब होने की कगार पर है, क्योंकि हवाएं चलती हैं, बारिश होती है और वह खेतों में सपाट हो जाता है, जिसके चलते कटाई में भी दिक्कत आती है और काला पड़ने का भी डर बना रहता है। अब साथ ही साथ जो मौसम विभाग की चेतावनी है उसको लेकर भी किसान चिंतित है, और वहीं जो उठान नहीं हो रहा, कि जो मंडियों से उठान होने की बात है, उठान नहीं हो रहा, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं किसानों की चिंताएं बढ़ी हुई है। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।